रहना चाहिए। इससे बीच रहने से क्या होता है, आपका मछली को लिए बहुत अच्छा एक वाटर मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट आप ये सोचो कि मैं चूने के बारे में बोल रहा था। मैं जो चूना है आप एसिडिटी को मारने के लिए डालें। चूने डालने से पानी में बैक्टीरिया है, पानी में कुछ कुछ खराब पैरासाइट्स हैं, वो भी मर जाते हैं। चूने का एक्शन होता है एंटी माइक्रोबियल। अभी भी गांव गांव में कुछ काट देता है तो चूना लगा देते हैं, तो चूने का वो वाला भी है एक्शन। चूने के बाद आप डालने के बाद आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, हाँ मेरा तालाब तो अब पानी मेंटेन हो रहा है। पानी का डेप्थ के साथ बहुत सारे चीज़ उसमें जुड़ी है। अगर पानी का डेप्थ अगर जो रिकमेंडेशन है, जैसे आपका नर्सरी के तालाब में 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्योंकि 1 मीटर से ज़्यादा होगा तो पानी का जो प्रेशर होगा उससे स्पॉन मर जाएगा। पानी का एक प्रेशर होता है खुद का। रियरिंग तालाब में 1.5 मीटर से 2 मीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि रियरिंग तालाब में 3 महीने का कल्चर है। अगर उसमें अगर कम पानी मेंटेन करेंगे, मछली बढ़ रहा है, तो उससे क्या होता है, मछली का जो स्पेस है, हमको सबको रहने के लिए स्पेस चाहिए होता है। एक रूम में 6 जन रहना और एक रूम में 3 जन रहने में बहुत फर्क है। तो पानी का डेप्थ स्पेस जो है निर्धारण करते हैं उसको। 3 महीने का कल्चर है, इसलिए बोलते हैं 1.5 से 2 मीटर रखो कि मछली बढ़े भी तो उसके लिए पर्याप्त जगह बचे। एंड देन पानी में ऑक्सीजन, डेप्थ कम होगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी, पानी जल्दी तप जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होने से पानी का ऑक्सीजन कम होता है। अगर डेप्थ थोड़ा ज़्यादा रहे, पानी ऊपर का जो लेयर है वो तो गर्म हो जाएगा, पर नीचे का लेयर है वो ठंडा ही रहेगा। इससे क्या है, ऑक्सीजन बढ़ता रहेगा पानी में। देन उसके बाद जो है, ऑक्सीजन के बाद मेन चीज़ ये है आपका पानी का एल्कलिनिटी। पानी का एल्कलिनिटी क्या करता है, ये एल्कलिनिटी आप नाप नहीं सकते। जनरली फार्मर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ये पीएच, ये डीओ, एल्कलिनिटी नापते रहे, क्योंकि उनको बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम्स होते हैं। पर हर महीने में अगर कोई प्रोग्रेसिव फार्मर हो और बहुत ही वो हाई इंटेंसिव कल्चर कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे सीड डाल चुके हैं, बहुत इन्वेस्ट कर चुका है, तो ये रिकमेंडेशन मैं देना चाहूँगा उनको कि किसी भी टेक्निकल फिशरीज ऑफिसर से वो बात करके उनको नापे, और वो टेक्निकल ऑफिसर आपके पानी और आपको सॉइल टेस्टिंग के बाद वो आपको बताएंगे कि आप क्या कम डाल रहे हो या क्या ज़्यादा डाल रहे हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अगर मछली को मैं ज़्यादा खिला दूंगा, मतलब खाना जो है मैं ज़्यादा खिला दूंगा तो मछली जल्दी बढ़ेगा। एकदम भी नहीं है। मछली को जितना खाना है मछली उतना ही खाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा खाना है वो नीचे गिरेगा, और नीचे गिरने के बाद वो खाना क्या है कि सड़ना चालू हो जाएगा। उसके बाद पानी का क्वालिटी फिर ख़राब होगी। ऊपर से आप गोबर भी डाल रहे हो, तो लगभग आपको सब कुछ एक साथ बैलेंस करना है। जो फार्मर जितना अच्छा बैलेंस करेगा उनको उतना अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। 5 पॉइंट में बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट, आप पानी का पीएच जो है उसको मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हो। आप उसको तालाब को अगर पानी में एसिडिटी ज़्यादा हो गया है तो आप उसमें चूना डालो। जनरली पानी का एसिडिटी का प्रॉब्लम ही मेन है इंडिया में। बहुत कम है कि तालाब एल्कलाइन होता है, जनरली एसिडिटी रहते हैं। देन उसमें चूना मारो, उसका पीएच ठीक करो, पहली। दूसरी बात, पीएच ठीक करने के बाद आपको मेन जानना है डेप्थ। तालाब का डेप्थ जो रिकमेंडेशन है, जो आप हमेशा 1 मीटर से ऊपर रहना चाहिए। गर्मी के दिन तालाब में पानी का बहुत समस्या हो जाती है, पर उसमें भी आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपको पानी अवेलेबल हो तो यू कैन आप ऑलवेज पानी दे सकते हो इसमें। देन उसके बाद ऑक्सीजन पानी में रहना चाहिए, स्पेशली बरसात के टाइम पे जब बादल छाए हुए होते हैं या ठंडी के मौसम पे जब रात लंबे होते हैं तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आता है। ऑक्सीजन का प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 आदमी को तालाब में उतार दो, एक स्टिक ले लो, स्टिक लेके उस पानी को जोर जोर से मारते रहो। या आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे जगह से जब पानी तालाब में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो प्लास्टिक के जो क्रेट्स आते हैं उनके थ्रू पानी को पास कराओ। जैसे नीचे एक प्लास्टिक का क्रेट, ऊपर एक प्लास्टिक का क्रेट, उसके ऊपर और प्लास्टिक का क्रेट। पानी जब ऊपर से डालोगे तो ये फिल्टर होते हुए नीचे आएगा, तो क्या होगा, पानी एरेट होगा। तीसरा चीज़, एरेटर मिलता है, कॉमर्शियल एरेटर बहुत कॉस्टली है करके अभी लोग नहीं लेते थे, पर इंडिया मेड, अब लोकल मेड भी एरेटर आ गए हैं। आप एरेटर डालोगे तो सब प्रॉब्लम खत्म। एरेशन और चूना, ये 2 चीज़ अगर आप तालाब में मेंटेन कर रहे हो, 50% आपका प्रॉब्लम खत्म है। लास्टली
आप डेप्थ को मेंटेन करते हुए आप क्या कर दिए, टेम्परेचर मेंटेन कर दिए। डेप्थ ठीक रहा तो टेम्परेचर पानी का ऑलवेज ठीक है। लास्टली आप क्या करोगे, मछली डालने के बाद क्या होता है कि आप ज़्यादा उसको अब तालाब को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तालाब का एक सिस्टम हो रहा है, आपको अब नापना पड़ेगा कि पानी में पर्याप्त खाना है कि नहीं। पानी में पर्याप्त खाना कैसे है कि नहीं, इसको कैसे नापोगे आप। ये जो हाथ है इसको पानी के नीचे डुबा दो। अगर आपका अंगूठा इसके ऊपर, आपका जब पानी का लेयर यहाँ से यहाँ के बीच पानी का लेयर है और आपका अंगूठा नहीं दिख रहा है, तो आपको मानना होगा कि मेरे यहाँ से, सोचो कि मैं हाथ डुबाया और पानी का लेयर यहाँ तक आया और मैं अपना अंगूठा नहीं देख पा रहा हूँ, तो तालाब में पर्याप्त खाना है। पर जब देख रहे हो कि इतना घुसा रहे हो फिर भी देख रहे हो कि हाँ अंगूठा दिख रहा है और यहाँ तक जाने के बाद भी अंगूठा दिख रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि आपका पानी में खाना कम है, मछली के लिए खाना कम है। उसके लिए आपको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र और थोड़ा सा काऊ डंग डालने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद तालाब में एसिडिटी कैसे पता चलेगी, अगर आपको तालाब में उतरने के बाद थोड़ा सा खुजली टाइप से होता है तो आपको मानना पड़ेगा कि तालाब में एसिडिटी है। तीसरी बात, तालाब के नीचे मिट्टी जो है उसको कभी कभी आप हाथ में उठा के देखो, ज़्यादा का काला है कि नहीं। अगर ज़्यादा काला है तो उसका मतलब ये है कि पानी में ऑर्गेनिक लोड, आप गोबर डाल रहे हो, खाना डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस बार आप मछली उठा लेने के बाद तालाब को सुखा के वो जो ऊपर वाला मिट्टी है उसको निकाल दोगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर ये नेक्स्ट 2 सीज़न आपका ऐसे तालाब का मिट्टी ऐसे रहा, आप कितना भी चूना डालो, आप कितना भी फर्टिलाइज़र डालो, आपका प्रोडक्शन हाई नहीं आएगा। क्योंकि मछली वो एमोनिया एक गैस बनता है उस जैसे मिट्टी से, एमोनिया, वो बहुत ख़राब है मछली के लिए। लास्टली मैं ये बता के ख़त्म करना चाहूँगा कि हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि तालाब है हमारे पास, हम पानी भर दिए, मछली छोड़ दिए, खाना भी दे रहे हैं, यहाँ तक ठीक है, सब कुछ ख़त्म, मेरा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर आपको ये सोचना पड़ेगा, हर महीने मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, इनपुट इतना दे रहा हूँ मैं, मछली ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं। इसीलिए हर महीने आप नेटिंग करो, हर महीने एक बार नेटिंग करो। जितने मछली छोड़े थे उससे 10 या 20 निकाल के उसका वेट लो। अगर कोई अपना फिशरी टेक्निकल में ऑफिसर है अपने एरिया में, उसको बोलो कि मेरे मछली का ग्रोथ कैसे आ रहा है, आप बता दो मेरे को। आप जैसे ही मंथली नेटिंग करके उसको वेट बताओगे, 10 मछली का भी बताए, शायद आप 200 मछली छोड़े हो तो एवरेज करके वो बता देंगे। उसके बाद आप मछली को जब नेटिंग करोगे तब उसके ऊपर देखो कोई अल्सर तो नहीं बना, कोई डिजीज़ तो नहीं है, उसके गिल्स देखो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इससे क्या होता है, आपको याद रहता है कि पानी कैसा है और मछली का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी का कलर हमेशा मेंटेन करना, ग्रीन जो है हरा कलर और थोड़ा हल्का डीप हरा कलर मेंटेन करना। अगर ज़्यादा हरेपन आ जा रहा है पानी में, ज़्यादा ही मतलब झलक रहा है, वो बहुत हरा हो जा रहा है, टेम्पोररीली आप बंद कर दो। काऊ डंग मत दो, यूरिया मत दो, एसएसपी कुछ मत दो, थोड़ा सा चूना मार दो, मैं बोलूँगा। ये सब करने के बाद आपका तालाब, मेरे को नहीं लगता आपका तालाब इसके बाद और ख़राब कंडीशन में रहेगा। 3 चीज़, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग पहला चीज़, उसको आप नहीं कर पाओगे, पर गवर्नमेंट फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर को बहुत सैलरी देते हैं, वो लोग करेंगे आपके लिए, बस उनको ढूंढना है आपको। वाटर टेस्टिंग। सेकेंड चीज़ क्या है, आपको तालाब में चूना डालना। थर्ड क्या है, खाना ज़्यादा नहीं डालना है और आप जो मैन्योर्स या फर्टिलाइज़र डाल रहे हो वो एक लिमिट तक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और लास्ट वाला है, आपका तालाब का जो पोर्शन है साइड में एकदम क्लियर रहना चाहिए, नेट से घेर दो उसको, या अगर बहुत ज़्यादा मछली बड़े हैं या छोटे छोटे मछली हैं तो नेट से घेरने के बाद भी पंछी आके ना खा जाए। पंछी के बीट से भी कभी कभी कुछ डिजीज़ होता है, ये बहुत सारे हो रहे हैं, अभी विंटर में ज़्यादा होता है, तो उसको भी कैसेट के जो मैग्नेटिक फिल्म है उससे आप ढक दो। इससे क्या होता है, आपका फार्म सिक्योर हो गया, आपका पानी सही हो गया और आप चैन के, हाँ एक वॉचमैन की ज़रूरत है भाई फार्म में, क्योंकि दूसरे लोग आके मछली उठा के ले जाएंगे।